हाय, नमस्ते, वेलकम टू माय चैनल एक ज़िंदगी। आज का एक छोटा सा टॉपिक है। ये एक छोटा सा पौधा जो मैं 15-20 दिन पहले 2-3 बीजा फेंकी थी एक मटका में। फिर थोड़ा सा सीडलिंग से इतना इतना सा निकला। मैं तो सोची थी कि शायद ये सीज़न नहीं है, ये बचेगा कि नहीं पता नहीं, बट आई वॉज ट्राइंग माई बेस्ट। तो मैं इसको पानी रेगुलर नहीं देती थी। मौसम ठंडा है, थोड़ा कम पानी यूज़ करना चाहिए। थोड़ा थोड़ा करके एक एक दिन छोड़ छोड़ के थोड़ा थोड़ा पानी देती रही। फिर जाके इतना सा साइज़ हुआ तो मुझे लगा नहीं शायद ये बच जाएगा। फिर मैं रेगुलर उसका केयर करने लगी। धीरे 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 जैसे ये 2 इंच का साइज़ हो गया, मैं ट्रांसफ़र कर लिया एक पॉट से दूसरा पॉट में। आप देख सकते हो मैं ट्रांसफ़र कर ली हूँ आज। तो ये जो हमारा छोटा सा एक पॉट है, उसमें छोटा सा एक पौधा है, इसका केयर हम लोग कितना लेते हैं। आप अपने लाइफ से इसको मैच करके देखो। सिंपल सा बात है। ये जैसे ये धीरे धीरे बड़ा हो जाएगा, फिर इसमें फूल आने लगेगा। हम लोग क्या करते हैं, फूल लेते हैं, पूजा में यूज़ कर लेते हैं, तो अच्छा तो लगता ही है डेफिनेटली। लेकिन कुछ दिन बाद अगर फूल झड़ने लगा, बड्स आ रहा है लेकिन फूल नहीं हो रहा है, तो हमको बुरा लगेगा ना कि हमने इसका छोटे टाइम में इसको अच्छा से रखा, केयर किया, और बड़ा होने के बाद ये फूल नहीं हो रहा है ठीक तरह से, बड्स आ रहा है, फिर झड़ जा रहा है, क्वालिटी ख़राब हो जा रहा है। एक बार सोच के देखिए, जैसे कि ये बड़ा हो जाता है, हम क्या करते हैं, इसका केयर लेना धीरे धीरे कम कर लेते हैं। शायद हम लोग सोचते हैं वो खुद ब खुद अपना फूड प्रोड्यूस कर लेगा, वो काबिल बन गया है तो वो अपना कर लेगा और फल हमको देता जाएगा। फल या फूल कुछ भी हो उस पौधा का, पेड़ का, तो हम उसके ऊपर जिम्मेदारी छोड़ देते हैं। डेफिनेटली जब कोई भी बड़ा होता है, जिम्मेदारी थोड़ा थोड़ा करके छोड़ना चाहिए उसके लिए। लेकिन आप कभी सोचे हो कि जो केयर है वो हमेशा के लिए चाहिए, 1-2 दिन के लिए नहीं। अब आप सोच रहे होंगे मैं ये सब क्यों बोल रही हूँ। आप इसको समझिए अपना एक छोटा सा बच्चा। जब वो बच्चा आपके अंदर था, शरीर में था, आप उसका केयर कितना ले रहे थे, बहुत ज़्यादा ले रहे थे। जब वो दुनिया में आए पहले बार के लिए, सबको देखा, आपको कितना खुशी हुआ होगा कि हाँ मैंने कोई जीवन इस पृथ्वी में लाया। कितना खुशी का मौका है वो। फिर आप उसको धीरे धीरे संभालते रहे, नर्चर करते रहे, एज अ पेरेंट मम्मी एंड पापा दोनों फिर उसका केयरिंग करना शुरू कर देते हैं, ताकि उसको कोई भी चीज़ में प्रॉब्लम ना हो, सब कुछ उसको आसानी से उसके हाथ में आ जाए, और फिर उसको प्रोटेक्ट करना, कुछ भी चीज़ से उसको प्रोटेक्ट करना, ये सब कुछ आपके पास होता है। लेकिन क्या है ना कि जैसे जैसे कि वो बढ़ता जाता है, उसका बढ़ने का उम्र आ जाता है, मे बी जैसे कि आजकल की जनरली पेरेंट्स सोचते हैं कि बच्चा जल्दी बड़ा हो जाता है, दे आर वेरी मच एडवांस, क्योंकि वो लोग बचपन से ना सब कुछ हैंडलिंग करने के लिए बहुत इजीली कर पाते हैं। देखते हैं घर में सबको ही सब कुछ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैंडल कर रहा है, फिर बाकी सब कुछ में इन लोग का ब्रेन क्वालिटी डेवलपमेंट काफ़ी ज़्यादा है पहले ज़मानों से। क्योंकि आज मैक्सिमम बच्चा जो पैदा हो रहा है विथ प्रॉपर मैच्योर्ड पेरेंट्स, ये लोग पैदा हो रहा है, तो इनका ब्रेन डेवलपमेंट काफ़ी ज़्यादा जल्दी हो जाता है। ठीक है, तो क्या है ना, जैसे कि ये बच्चा बड़ा हो रहा है, हमको क्या करना चाहिए ना, इसके ऊपर अपना टाइम देते रहना है। ऐसा नहीं कि वो बड़ा हो गया तो वो अपना जिम्मेदारी ले सकता है, उसके ऊपर अपना फिर भी टाइम दो। जैसे कि आप 2 साल का बच्चा का जैसे प्रोटेक्ट कर रहे हो उसको सब चीज़ से, तो वो आपका प्रोटेक्शन 7-8-9 ईयर्स का बच्चा के लिए सेम होना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप बाहर चलो तो उसका हाथ पकड़ के घूमो, उंगली पकड़ के ले चलोगी, तुम गिर जाओगी, वैसा प्रोटेक्शन नहीं। आप उसको प्रोटेक्शन करोगी एक स्टेप बाय स्टेप, एज बाय एज, बिकॉज आपको हर तरीका का चीज़ जानना है, सबसे प्रोटेक्ट करना है उसको। ऐसा नहीं कि वो गिर जाएगा तो आप उसके लिए प्रोटेक्ट कर रहे हो। गिरना सिर्फ रास्ते में गिरना या खेलते खेलते गिरना नहीं है, ज़िंदगी में बहुत कुछ में लोग गिर जाते हैं,
जिससे उसको उठाना तब मुश्किल होता है। तो आज का टॉपिक यही लेके है, पेरेंटिंग का एक टॉपिक, कि छोटा सा टिप्स है कि बच्चा का साथ दो। इवन आपका बच्चा 6, 7, 8, 10 साल का भी हो गया ना, उसके साथ भी आप रेगुलर, कम से कम, अगर आप वर्किंग पेरेंट भी हो, आपके पास टाइम के लिए बहुत प्रॉब्लम है, हाउस होल्ड मैनेज करना पड़ता है, फिर भी इतना सब कुछ बिजी टाइमिंग के अंदर से आप ओनली हाफ एन आवर निकाल लो उसके साथ, खेलो उसके साथ, टाइम पास करो उसके साथ। और जब आप उसके साथ खेलोगे, टाइम पास करोगे, बात करते रहोगे, अपना सब कुछ शेयर करोगे, वो आपसे शेयर करना चालू करेगा सब कुछ, और आपको कुछ भी बोले वो आप सुनता जाओ। मतलब वो कुछ भी अनाप शनाप बकते रहे कि मेरा आज ये हुआ था, ये फैंटेसी लैंड का दुनिया का स्टोरी सुनाते रहेगा, आप कभी उसको रोको मत, आप उसके लिए टाइम दो। कोई लिसनर सबके लिए ज़रूरी है। एक बच्चा जब थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, उसके लिए लोग को लगता है ये क्या सब बोल रहा है, बेकार का बात, ये क्या बोल रहा है, लेकिन उसको बोलने दो, उसको रोको मत, क्योंकि आज अगर रोकोगे उसको ना, कल वो बोलना ही बंद कर देगा। और क्या होगा, आपसे उसका डिस्टेंस बढ़ता जाएगा। लेकिन मैं जब छोटा था, मम्मा तो मेरे से सब कुछ सुन लेता था, या पापा मैं कुछ भी स्टोरी सुनाता था तो वो सुन लेता था। आजकल मैं जब कुछ बोलना चाहता हूँ, वो सुनता नहीं है, मुझे बोलता है ये बोलो वो बोलो, हमेशा पढ़ाई का बात लेके आ जाता है बीच में, या तुमने दिन में बाकी क्या पढ़ाई किया, होमवर्क कंप्लीट किया कि नहीं, ये सब बोलना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन नहीं, एक बच्चा भी चाहता है कि मम्मी पापा दोनों उसके साथ कुछ अलग टाइम बिताए। ऐसा नहीं कि सिर्फ पढ़ाई का टाइम और गाना करो, डांस करो, बाकी क्लासेस अटेंड करते रहो, और अपने जो मम्मी पापा का टाइम है वो कैंसिल, वो नहीं होना चाहिए। कम से कम हाफ एन आवर क्वालिटी टाइम निकालो। छोटा बच्चा है तो उसके साथ आधा घंटा खेलो। पता है कि मम्मी को स्पेशली बहुत प्रॉब्लम होता है बच्चा संभाल के, घर का काम संभाल के, इवन ऑफिस वर्क संभाल के, फिर सब कुछ मैनेज करना बहुत हेक्टिक होता है। लेकिन अभी आप एक बात सोचो, आज अगर आप उसके लिए टाइम नहीं दे रहे हो, उसके साथ शायद आप 24 आवर्स उसके साथ घर में हो, लेकिन टाइम दिया जा रहा है कुछ नहीं उसके लिए, वो कुछ नहीं है। क्योंकि अगर आप आधा घंटे भी उसके साथ उसके लिए खेलो, उसके लिए बात करो, सब कुछ उसका अटेंशन उस पर रखो पूरा, और उस आधा घंटे में नो फोन कॉल, नो मैसेजिंग, नो चैटिंग, नो वीडियो कॉलिंग एंड नो टीवी, नथिंग नथिंग नथिंग। बस वो आधा घंटा बच्चा को दो। आप देखना कि बच्चा आपसे फिर से क्लोज आने लगेगा। वो क्लोजनेस जो है ना, आज आप जितना उसके साथ क्लोजनेस बढ़ा के रखोगे, कल आप देखोगे जब आएगा ना, एक दिन ऐसा भी टाइम आएगा कि आपको बच्चा का ज़रूरत पड़ेगा, आपको टाइम का ज़रूरत पड़ेगा, तब आपके पास वो बच्चा आके रहेगा, मम्मा को या पापा को, वो भी अपने बिजी शेड्यूल से टाइम निकाल के आपको देगा। क्योंकि आज आप जो कर रहे हो, कल उसका फल आपको मिलेगा। आप बाद में जाके मत बोलो कि मैंने तो इतना कुछ किया बच्चा के लिए, बचपन से इसको इतना प्रोटेक्ट करके रखा, इतना केयर किया, लेकिन वो मेरा कुछ सुनता नहीं है, मैंने तो इसको ऐसे नहीं सिखाया, लेकिन वो करता नहीं है। ये बात नहीं है। एज अ पेरेंट मैं भी हमेशा यही सोचती हूँ, कभी कभी मेरे को भी प्रॉब्लम होता है टाइम देने के लिए, थोड़ा सा इधर उधर हो जाती है, लेकिन मे बी एट दैट मोमेंट जब मैं शाम के टाइम बच्चा के साथ बैठती हूँ, बैठ के उसके साथ बात करती हूँ, मैं पूछती हूँ तुम पार्क में क्या खेले हो, फिर तुम्हारा कौन कौन दोस्त बना हुआ पे, तुम लोग क्या बात किए हो, कोई बदमाशी तो नहीं किए हो, तुम लोग का फ्रेंड्स लोग कैसे खेलते हो, मुझे भी दिखाओ, मुझे भी खेलना है तुम्हारे साथ। फिर मैं उसके साथ थोड़ा सा इंडोर गेम्स खेलती हूँ, उसके साथ थोड़ा सा टाइम पास करने के लिए मैं बोलती हूँ चलो चलो हम लोग थोड़ा सा दौड़ा भागा करते हैं, कौन फास्ट होता है देखते हैं। इट्स डेफिनेटली अ एन्जॉइंग टाइम फॉर किड्स। जब आपका बच्चा एन्जॉय करेगा ना वो मोमेंट आपके साथ, वो याद रखेगा, क्योंकि ये इन लोग का मेमोरी पावर शार्प काफ़ी ज़्यादा होता है। आप शायद सोचोगे कि जैसे कि हम बड़े होते जाता है, आफ्टर 30s लोग का ब्रेन सेल डेवलपमेंट बंद हो जाता है और उस टाइम को थोड़ा थोड़ा ब्रेन सेल डेथ स्टार्ट होता है, लेकिन बच्चा का ग्रोइंग एज है, डेवलपिंग एज है, वो सब कुछ याद करके रखेगा। शायद आपको पता लग रहा है, क्या आपको लग रहा है कि उसको ये थोड़ा सा कुछ हुआ भूल जाएगा, लेकिन वो भूलेगा नहीं, डेफिनेटली वो भूलेगा नहीं, वो याद करके रख देगा और बाद में जाके कभी ना कभी आपको ही सुनाएगा। तो आपको अच्छा लगेगा क्या? आपको तब डेफिनेटली बुरा लगेगा, दुख होगा आपको कि मैंने ऐसा क्यों, मेरा बच्चा मुझे ऐसा क्यों बोल रहा है, मैंने क्या कर दिया। लेकिन यही फ़र्क है
आप अपना टाइम निकाल के बच्चा के साथ खेलो, चाहे वो बच्चा एक दिन का हो, आपके उसके लिए 24 आवर्स देते हो, चलो ठीक है ना, थोड़ा बड़ा हो गया, 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल ऐसे बड़ा होते होते अगर वो 10-12 साल में भी पहुंच रहा है, तब भी आप उसके सामने बैठो, बात करो उसके साथ, क्योंकि चाइल्ड साइकोलॉजी समझना बहुत ज़रूरी है कि वो लोग क्या चाहता है। एक्चुअली क्या बात है ना, जैसे कि पहले हम लोग बहुत क्लोज थे पेरेंट्स के साथ बात करना, जैसे कि मैं स्कूल से वापस आके हमेशा कुछ भी हो जाए, ड्रेस खोलने के पहले मम्मी के साथ बकर 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 करती रहती, लेकिन मेरी दीदी वैसे नहीं थी, शी वॉज अ बिट साइलेंट टाइप की गर्ल। तो मैं कुछ भी हो मम्मी के साथ शेयर करती, लेकिन कभी भी एक दिन मैं चुप हो गई तो मेरी मम्मी आके बोलती थी, आज क्यों नहीं बोल रही है, आज क्या हुआ, कुछ प्रॉब्लम है। सो शी केप्ट ऑन टेलिंग मी, ताकि मैं अपने अंदर कुछ ना छुपाऊँ, क्योंकि मेरा मन साफ हो, मैं कुछ भी प्रॉब्लम टेंशन अपने आप के अंदर ना रखूँ, उसको शेयर करूँ। जब मैं कॉलेज में भी चली गई, मैं तब भी मम्मी के साथ उतना ही क्लोज थी। एक दिन अगर मम्मी मेरे साथ नहीं बैठी, नहीं बात किया, तो मुझे बुरा लगता था, मुझे लगता था मम्मी की आज गुस्सा है, उसका तबीयत ठीक नहीं है। तो ये केयर दोनों तरफ से होने चालू हो जाता है। आप भी शायद चाहते हो कि आपका बच्चा के लिए आप जितना केयर करते हो, वो भी आपके लिए वो सेम केयर करे। केयरिंग एक छोटा सा चीज़ है जो दोनों तरफ से आना चाहिए। जैसे आपका बच्चा आपको छोटा टाइम से देखते देखते बड़ा होगा ना, वो भी वैसा ही सीख सीख के बड़ा होगा। तो आपको क्या चाहिए, आपको अपने सब कुछ गुण जो अपने आप के अंदर है, वो सब कुछ अपने पूरा निकाल के बाहर बच्चा के साथ शेयर करना है, उसको समझाना है, सिखाना है, कितना कुछ है। आप आधा घंटा बैठो उसके साथ, देखो रेगुलर इतना इतना करके सिखाओगे ना, तो उसको अच्छा सीख मिलेगा। और जब अच्छा कुछ सीख बचपन से किसी को मिलेगा ना, तो जाहिर सी बात है वो बड़ा होने के बाद वो बदलेगा नहीं, उसका माइंड सेटअप चेंज होगा, डेवलप होगा। कि क्रिटिकलिटी ऑफ दुनिया में जितना कचरा भरा हुआ दिमाग है ना लोगों का, उससे वो बच के रह पाएगा। तो आप एज अ पेरेंट, आपके पास ये जिम्मेदारी है कि आप अभी से स्टार्ट करो। मम्मी हो या पापा हो, ग्रैंड पेरेंट्स हो, कोई भी हो, गिव योर फ्रूटफुल हाफ एन आवर एटलीस्ट टाइम टू योर किड्स, क्योंकि शायद कल आपको कब किसी का ज़रूरत पड़ेगा, तो वही बच्चा जब बड़ा हो जाएगा वो आपका साथ रहेगा, आपके पास बैठेगा। क्योंकि कोई जब बीमार पड़ता है ना ओल्ड एज में, उसको लगता है मेरे पास कोई बैठे आके, उस टाइम को लोग नहीं मिलता है बैठने के लिए। सब कोई उसका काम तो ज़रूर कर देता है, लेकिन उसके लिए बैठने के लिए कोई टाइम नहीं मिलता किसी को, है ना। क्योंकि आप सिंपल सा बात देखिए, जैसे कि बच्चा बड़ा हो जाता है, आप क्या करते हो, उसका नेसेसिटी जो है आप उसको संभाल के सब कुछ कर देते हो। एज अ पेरेंट आप सब कुछ उसके लिए कर लेते हो, लेकिन ये सोच के देखो, उसको सिर्फ ये सब चीज़ नहीं चाहिए, उसको आप चाहिए, आपका थोड़ा सा टाइम चाहिए, आपका प्यार चाहिए, लव केयर, ये सब एक ऐसा चीज़ है ना, आप उसको ज़िंदगी भर अपने सोल के साथ बांध के रखोगे। और क्योंकि आप चाहते हो उसका अच्छा हो। एज अ पेरेंट कोई भी चाहते हैं कि उसका अच्छा हो। तो आज से स्टार्ट कर दीजिए, बच्चा के लिए कम से कम आधा घंटा दीजिए। इफ़ यू कैन अफोर्ड मोर टाइम, 1 घंटा 1.5 घंटा 2 घंटा, दैट इज़ वेरी गुड, बट क्वालिटी टाइम, दैट इज़ अ वेरी बिग इम्पॉर्टेंट थिंग। क्वालिटी टाइम, उस टाइम में आपको और कुछ नहीं करना है, ओनली अटेंशन एंड फोकस ऑन योर चाइल्ड। कोई भी हो, छोटा से बड़ा उम्र तक, गिव अ हग टू योर चाइल्ड, प्यार करो उससे, उसका केयर थोड़ा सा तुम उसको जैसे छोटे टाइम में करते थे वैसे प्यार करो। देखना आपके साथ उसका बॉन्डिंग कभी कम नहीं होगा। कोई भी सिचुएशन आ जाएगा वो आपके साथ हमेशा देगा। यही छोटा सा एक टिप्स लेके आज की वीडियो ख़त्म करती हूँ। नेक्स्ट दिन आ जाऊंगी और एक छोटा छोटा टॉपिक लेके, जो हम लोग जानते तो सभी है लेकिन करते कोई नहीं है। सो ये एक रिमाइंडर है आपके लिए, ताकि आप मेरे साथ चलो, प्रैक्टिस करते रहो धीरे धीरे जो मैं बोल रही हूँ। आप देखेंगे सब कुछ आपके साइड में धीरे धीरे बदलता जा रहा है। आप खुद खुशी महसूस करोगे अंदर से, और जब खुद खुश होगे ना, तो आसपास के सबको खुश रख पाओगे। सो टिल देन, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल, बाय बाय।